मैं भी पटना में हूं और मेरे साथ जुड़ रही हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्पोक्स पर्सन है, स्टेट स्पोक्स पर्सन है, देवजानी मित्रा हैं। देवजानी मित्रा मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं चिराग पासवान जी बिहार में कहीं भी कुछ होता है पहुंचते हैं, बहुत अच्छी बात है, सिंपैथी है, लेकिन सिंपैथी के साथ साथ बिहार कब सुधरेगा? आप लोग भी सहभागी उतना ही है, क्योंकि छपरा में जब ये घटना घटी है, हमारा स्टेट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर जातीय रंग दे करके कलेश करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो इस पर आप लोग कब आवाज़ उठा रहे हैं? छपरा के बारे में तो पता होगा आपको। जी, ऐसा नहीं, छपरा हम लोग सिर्फ इसके वजह से नहीं, सारण डिस्ट्रिक्ट में लगातार बार बार जो पहले 150 लोगों की मौत हुई थी शराबबंदी, फिर दर्जनों के भाव से जो लोगों की मौत हुई, फिर वहाँ पे NHRC रिपोर्ट के लिए भी हम लोगों ने उनका समर्थन किया था। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग को ये चीज़ पता चल रही है। और जातिवाद की जो राजनीति है, सॉरी टू से, ये 15 साल पहले, 17 साल पहले लालू जी के सौजन्य से ये शुरू हुआ था कि भाई ये वोट बैंक, वो वोट बैंक, यादव वोट बैंक, ये वोट बैंक। हमको तो मैंने ऑनेस्टली बताया, बिहार के बाहर में लोगों को पता ही नहीं कि इंसानों में भी, बिहारियों में भी इतने सारे कास्ट होते हैं। या हम ही लोग इसको इतना बढ़ावा दिए कि बाहर जाने पर लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। जहाँ पर एक तरफ राज्य की नीतियों की, जहाँ पे लोग यहाँ पे चांद पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप जीत के आती है, वहाँ पे बिहार राज्यों में क्या हो रहा है? जाति जाति खेल रहे हैं और जाति के नाम पे लोगों में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और लोग जान गंवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता या वंस अपॉन अ टाइम CM रह चुके लोगों की कार्यकाल में जो कांड हुआ करता था, आज उसकी भरपाई, आज उसका आग या ज्वालामुखी युवाओं में फूट के आ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष को लेना ही पड़ेगा। बात बहुत सिंपल है। ऑनरेबल CM साहब जब ND में थे तब उन्होंने साफ साफ बोला था कि मर जाएंगे लेकिन कभी भी उनके साथ नहीं जाएंगे जो जंगल राज करते हैं। और आज उन्होंने अपने कुर्सी सेंधने के लिए वो पलट गए। और ऑनरेबल CM साहब, आपने ये क्या कर दिया? आपके गलती के वजह से 38 जिलों में अभी धीरे धीरे आंख फैल रहा है। आरा हो गया, अरवल हो गया, भागलपुर हो गया, मधुबनी हो गया, आपका कटिहार हो गया। कटिहार में तो इतने आपके क्या कहते हैं वीडियो वायरल हुए थे, आई लव जंगल राज। तो आप सिखाना क्या चाह रहे? जहाँ पे बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए वहाँ पे आपने बच्चों के हाथ में लाठियाँ थमा दी। तो कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति आप इलेक्शन के टाइम पे करते हो, लेकिन लोगों के मन में जाति को लेकर इतना ज़्यादा प्रेम है कि वो भूल जा रहे हैं कि भाई अगला जिनको हम पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो इंसान ही है। इंसानियत भूल के आप अपने सिर्फ और सिर्फ अपने जाति के बारे में सोच रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक और इसको कहते हैं शेमफुल एक्टिविटी आज तक कभी कहीं नहीं हुआ है जो अभी बिहार राज्य में देखा जा रहा है। मुहिम क्या होगा आप लोग को इसको सुधारने के? और क्या होगा? सीधा हम लोग का जवाब और सवाल एक ही इंसान से, जो फिलहाल अभी तक घर के मुखिया बने हुए हैं। अगर वो नहीं जाते तो नहीं होता। शहनवाज हुसैन जी जब उद्योग लाने वाले थे, उससे ठीक जैसे अनाउंसमेंट के 2 दिन पहले आप पलटी मार के चले गए। तो ना आपको विकास चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए, तो आप चाहते क्या कि जाति जाति खेले? इमीडिएट उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने किया है, और जिनके घर में मौत हुआ है उनको डेफिनेटली मुआवजा के साथ साथ पूरा। और देखिए, सिस्टम को हम लोग दोष दे रहे हैं। हम लोग 2 सिपाही उस पुलिस थाने के एक आदमी को निष्कासित कर देते यार, उनको सस्पेंड कर देते। सॉल्यूशन आपका वो नहीं है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए कि आदमियों के मन से, लोगों के मन से जातिवाद खत्म करना। और ये उन नेताओं के द्वारा होगा जिन्होंने ये बीज रोपण किया था। आज आपके दल, उसके दल, इसके दल, सब जाति जाति का दल बन गया। तो हमारा नारा, हमारा एक ही क्लियर विजन है कि भाई इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के घर में मौत हुआ है, जो लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उनकी देखरेख और जिन्होंने ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ना कि डेट पे डेट मिले और उनको फिर से कोर्ट में छूट दी जाए। सो इस पे इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और बर्खास्ती अगर करना है तो जातिवाद की राजनीति को बर्खास्त करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिहार जलेगा, बिहार तपेगा, बिहार में हत्याएं बढ़ेगी। जाति की बात करते हैं तो जाति पार्टी की बात करते हैं, ये इससे तो आपकी पार्टी भी नहीं छूटा हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। हमारे नेता साफ साफ उनका कहना है कि भाई अगर हम, मान लीजिए मैं अगर पासवान जाति से हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं अपने जाति में इन्फ्लुएंसर कैसे बनूंगा?
या बनूंगी कि मैं अपने जाति के लिए कुछ भला करूंगी, ना कि मैं अपने जाति को भड़काऊंगी कि भाई वो जो जात है वो खराब है उसको पीटो। तो हमारे नेता ने पहले अपने उनके पिताजी ने वो काम किया है जो बाकी लोगों ने नहीं किया है, और उसके बाद जाके उन्होंने वो आगे वो मुहिम चली है, और करते करते स्वर्ण बोलिए आप लोग यहाँ पे अति पिछड़ा दलित इतने चीज़ों में हमारे ऑनरेबल सीएफ ने बांट चुके हैं। फाइनली हमारे नेता आके बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये सोच नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। मेरी बात मानिए शंभू जी, जिस दिन इम्प्लीमेंटेशन होगा, जातिवाद खत्म होगा, लोगों के हाथ में जब कलम होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को करने के लिए कुछ नहीं है, वेले हैं बोल के ये सारी चीजें कर रहे हैं, लड़ रहे, आपस में मर रहे, कुछ भी चीजें हो जा रही है, बंदूक उठा ले रहे। और एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था ना, आइए ना बिहार में फोड़ देंगे कपार में, पता नहीं क्या क्या, ये सब गाना अभी बताइए, ये सब चीजें सही है 21वीं सदी में? ये सब सही है? बताइए मुझे आप। नहीं, हम एक बात मत पूछते हैं आपसे, अगर एक मान लिया जाए कि चिराग पासवान जी बिहार का सीएम बन गए, तो आप लोग का पहला कदम क्या होगा बिहार को सुधारने के लिए? देखिए, सीएम बनना नहीं बनना तो बात की बात है, लेकिन ऑनेस्टली बताए, अगर एक दिन के लिए भी चीज़ें बदलने का मौका मिले, सबसे पहले उन पदाधिकारी बने आपके जितने भी सिस्टम में जो सीनियर लेवल पे है और जिन नेता लोगों के श्रेय में वो चीज़, उनको सबसे पहले रेजिग्नेशन, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति शासन की हम लोग पहले भी मांग किए थे, दोबारा इमीडिएट राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नहीं तो पूरे राज्य जल के खाक हो जाएगा। आपस में लड़ मर के वोट देने के लिए लोग बचेंगे नहीं। क्या कहेंगे लास्ट में सरकार को? सरकार को यही कहेंगे, बहुत कर लिया आपने 17 साल, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहे। लोगों के लाशों के ऊपर बिछ के राजनीति करना बंद कर दीजिए, कृपया बख्श दीजिए। नए जनरेशन को, नया इंडिया को, उनको नफरत की राजनीति मत सिखाइए। 24 में किसके साथ हैं? 24 में डेफिनेटली हम अपने पार्टी के साथ हैं। हमारे पार्टी का संगठन बहुत मजबूत, और अभी आपको हाल फिलहाल में पता चली गया कि नागालैंड में पूरी की पूरी जेडीयू की इकाई हम लोगों ने साफ कर दी। 19 उम्मीदवारों का नाम आया जहाँ पे हम लोग अपने चिन्ह से लड़ रहे हैं, बाकी लोगों का नाम आएगा। अरे अभी तो ट्रेलर है शंभू जी, देखिए ना आगे क्या होता है। जो भी चीज़ें लगेगी प्रोग्रेसिव बिहार के लिए हम लोग करेंगे। एक सवाल क्लियर कर दीजिए, 24 या 25, 24 और 25 दोनों तो साथ में ही है जी। आप लोग इंडिपेंडेंस हैं या साथ में? फिलहाल तो देखिए, हम लोग अपना संगठन बना, हम लोग कभी नहीं बोले कि हम लोग क्या कहते हैं अकेले या दो अकेले। डेफिनेटली वी आर विद एनडीए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिच के हैं। हम लोग अपने चीज़ों पे, अपने विजन को लेके, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को लेके एथिक्स के साथ हम लोग, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, इनका कहना है कि एथिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मेरे एथिक्स के साथ अगर आप चलेंगे तो मैं आपके साथ हूँगा। दूसरा नंबर, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंगल राज का दुहाई देकर वो 17 साल से राज कर रहे हैं।